कजाकिस्तान का विजिट वीज़ा कैसे हासिल किया जाए, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, अभी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपसे पूरी श्योरिटी लेने के बाद आपको इनविटेशन निकलवा कर दूंगा। और क्या आया कजाकिस्तान का विजिट वीज़ा लेना आसान है कि नहीं, और पाकिस्तानी स्पेशल जो पाकिस्तानी लोग हैं वो कजाकिस्तान अगर आना चाहें विजिट पर्पस के लिए तो उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं और वो कैसे कैसे अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर करूंगा। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। लेट्स स्टार्ट टू द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक हमारा ये है कि आपने कजाकिस्तान का विजिट वीज़ा कैसे हासिल करना है। सबसे पहले तो आपका एक क्लियर पर्पज होना चाहिए कि आप किस वजह से कजाकिस्तान आना चाहते हो। अगर आप जस्ट अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बढ़ाने के लिए या आप लोग यहाँ पर अपनी वेकेशन स्पेंड करने के लिए आते हो तो तब भी आपको एक वैलिड वीज़ा मिलता है जो कि स्टिकर वीज़ा होता है और आपके पासपोर्ट की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो इंक्रीज करता है, आपके पासपोर्ट को स्ट्रेंथन करता है। काफ़ी ज़्यादा लोग जस्ट अपनी ट्रैवल हिस्ट्री इंप्रूव करने के लिए कजाकिस्तान आना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीज़ा बहुत अच्छा है। आपके पासपोर्ट पर एक परमानेंट स्टिकर लग जाता है और उस स्टिकर की बेस पे जब भी आप किसी और यूरोपियन या यूके वगैरह के लिए आप अप्लाई करते हो तो उस टाइम आपका पासपोर्ट चेक किया जाता है और वहाँ पर आपका पासपोर्ट ताकतवर नजर आता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसके अंदर मैं सारा का सारा प्रोसीजर आपको बताऊंगा, तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना अगर आप लोग वाकई कजाकिस्तान आना चाहते हो और यहाँ का विजिट वीजा हासिल करना चाहते हो। इससे पहले काफी ज्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे पास कौन सा वीजा है, तो मेरे पास है जी स्टडी वीजा कजाकिस्तान का, जो MBBS में एडमिशन लेने के बाद हमें मिला है और ये वीजा 6 ईयर्स के लिए होता है जो कि हर साल हमें एक्सटेंड करवाना पड़ता है। उसकी फी हमें $200 पे करना पड़ती है। चलो ये तो हो गया साइड काम्स, और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था तो उसका आंसर भी आपको मिल गया होगा। अभी बात कर लेते हैं कि आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कजाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो आपके पास सबसे पहले वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसके एटलीस्ट 3 मंथ्स आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की। अब पासपोर्ट तो तकरीबन हर बंदे के पास होता है और उसके बाद जो मेन चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी वो है जी इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर एक बेसिकली ऐसी चीज़ है कि आपको कजाकिस्तान में इनवाइट किया जा रहा है। अब चाहे वो इनवाइट करने वाला कोई एक लोकल पर्सन है, कोई यहाँ का रेजिडेंट है, या फिर कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी वर्किंग प्लेस हो सकती है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो आपको विजिट पर्पज के लिए कजाकिस्तान बुलाएगी। अभी मैं जस्ट इस वीडियो में विजिट वीज़ा के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा बिजनेस वीज़ा वाले और वो सारे लोग जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस में आपको बिजनेस वीज़ा के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकूं। टोटल की टोटल इंफॉर्मेशन वैलिड होगी, इसमें कोई भी ऊपर नीचे हेरा फेरी नहीं करूंगा मैं, और इंशाल्लाह आपको क्लियर पाथवे बताऊंगा कजाकिस्तान का विजिट वीज़ा हासिल करने का। और उम्मीद है आपको यूट्यूब पर आजकल के दिनों में इस तरह की कोई फ्रेश वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें आपको एक क्लियर पाथवे मिले। इसी खुशी में आपने वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इनविटेशन लेटर आपने हासिल कैसे करना है। उसके लिए आपने कोई भी एक ऐसा पर्सन हायर करना है जो कजाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद हो। फॉर एग्जांपल मैं हो गया, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जो आपको इनविटेशन प्रोवाइड करने के लिए रेडी होगी। अगर बात कर लें कजाकिस्तान का इनविटेशन लेटर आपको कॉस्ट कितना करेगा, तो वो नॉर्मली $150 से लेकर $250 तक लोग चार्ज कर रहे हैं इसका। अब अगर आप लोग इन्विटेशन पर इतना पैसा खर्च करते हो तो उसके बाद तकरीबन 99% श्योरिटी होती है आपका वीज़ा लगने की, क्योंकि ये एक ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें इनविटेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इनविटेशन की बेस पर आपका वीजा लगता है और वो एक किस्म की आपकी श्योरिटी होती है कि आपका वीजा लग गया जब आपका इनविटेशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपने $150 या $200 या $250 इतने तक अगर आपको कहीं से इनविटेशन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको इन्विटेशन चाहिए तो उसका एक प्रॉपर तरीका मैं आपको आगे वीडियो में चलकर बताता हूँ, आपने वीडियो और से लाजमी सुन लेनी है। बिजनेस की बातें बाद में करेंगे, इससे पहले आपको वो एक क्लियर पाथवे बता दूं, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ कि अगर आप लोगों ने इनविटेशन निकलवाना तो कैसे निकलवाना है। आपका इनविटेशन आ गया, इनविटेशन आने के बाद आपने जी अपनी फाइल तैयार करनी है। अपनी फाइल में आपका पासपोर्ट की कॉपीज होंगी, आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स होंगी, उसमें आपका इनविटेशन की फोटोकॉपी अटैच होगी और इसके साथ साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह आपकी एम्बेसी पूछ सकती है। बैंक स्टेटमेंट आपका पेमेंट्स का प्रूफ होता है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप कजाकिस्तान जाओगे, वहां पर अपना टूर कंप्लीट करोगे और अपने एक्सपेंसेस खुद बियर करके आप वापस पाकिस्तान आओगे, बजाय इसके कि वहां पर जैसे इलीगल वेज में लोग रहने लग जाते हैं, वहां पर जाकर अपना पर्पस चेंज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विजिट वीजा पर आए और वहां पर आके काम करना शुरू कर दिया या काम तलाश करना शुरू कर दिया, तो ये चीज आपने नहीं करनी। ये आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपका पर्पस जस्ट और जस्ट ट्रैवल है और अपनी पासपोर्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो और इसके साथ आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री इंक्रीज करना चाहते हो, अभी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपसे पूरी श्योरिटी लेने के बाद आपको इनविटेशन निकलवा कर दूंगा। इनविटेशन लेटर के साथ आपने अटैच करनी होती है जी एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा उनकी ऑनलाइन वेबसाइट से और वो आपने डाउनलोड करके उसमें अपनी वीजा टाइप आपने फिलअप करनी है कि आप कौन सा वीजा लेना चाह रहे हो। अभी हम बात कर रहे हैं टूरिस्ट वीजा की, तो ये होता है जी B10 वीजा। अब B10 वीजा आपने वहां पे फिल करना है, या फिर इसके बाद एक सेकंड ऑप्शन होता है प्राइवेट वीजा। प्राइवेट वीजा इस तरह है कि आपकी कोई फैमिली
यहाँ पर रह रही है या फिर कोई ब्लड रिलेशन आपका यहाँ पर मौजूद है कजाकिस्तान में, जिसके पास कजाकिस्तान की रेजिडेंसी है या उसने कोई कंपनी यहाँ पर रजिस्टर किया या फिर उसके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो पर्सन आपके लिए इन्विटेशन निकलवा सकता है। इसके अलावा जो फॉरेनर्स यहाँ पर होते हैं लाइक मी, मैं पर्सनली आपके लिए इन्विटेशन नहीं निकलवा सकता, ये चीज़ आप लोग क्लियर कट जान लो। लेकिन आपके लिए मैं एक सोर्स के जरिए अपना इन्विटेशन गारंटीड आपको निकलवा कर दूंगा और उसकी बेस पर इंशाल्लाह 99% चांसेस होंगे, अगर आपके पास स्टेटमेंट अच्छी है और आपका पासपोर्ट वैलिड है तो आपको 99% चांसेस हैं कि कजाकिस्तान का वीज़ा मिल जाएगा। जब आपने अपनी एप्लीकेशन कम्प्लीटली फिलअप कर लेनी है, उसके बाद आपने जाना है जी एम्बेसी में, और एम्बेसी में आपने कुछ फ़ी पे करनी है वीज़ा के लिए। $200 से $250 आपको ऑलरेडी मैंने बता दिए इन्विटेशन के। उसके बाद आपने $60 जो हैं वो आपने एम्बेसी में पे करने होते हैं, और $60 आपने एम्बेसी में बाय हैंड पे करने होते हैं या फिर बाय बैंक, वहाँ पर जाकर आपको पता चल जाएगा। अब जब आप अपनी एप्लीकेशन दोगे, वहाँ पर आपका वीज़ा कंफर्म होने से पहले आपको डिक्टेलोस्कोपी करनी पड़ेगी। अब डिक्टेलोस्कोपी क्या चीज़ है, इसके बारे काफ़ी लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता, तो आपको बताता चलूँ कि डिक्टेलोस्कोपी आपकी ये 10 फिंगर्स हैं, तो आपने 10 की 10 फिंगर्स के फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं, और वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप कभी भी कजाकिस्तान में आते हो और कोई भी इलीगल एक्टिविटी कर जाते हो तो उसमें आपके फिंगरप्रिंट स्कैन करके वो फौरन आपको गिरफ्त में ले सकते हैं। इसलिए कजाकिस्तान के रूल्स दिन ब दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं और ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो आपने सोच समझ कर आना है कि यहाँ पर आकर कोई इलीगल काम नहीं करना। जब आप अपनी फ़ी पे कर दोगे एम्बेसी में जाके, $60 से लेकर $80 के दरमियान होती है, ये ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, तो वो फ़ी पे करने के बाद 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा इंशाल्लाह गारंटीड लग के आ जाएगा। तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है विजिट वीज़ा हासिल करने का, जस्ट आपको मेहनत करनी है तो इन्विटेशन लेटर फाइंड आउट करने पे करनी है। उसके लिए मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड करूंगा और आपको बताता चलूँ कि इन्विटेशन लेटर अगर आप किसी और कंपनी से निकलवाते हो तो तकरीबन $200 से लेकर $250 आपसे चार्ज किया जाता है। लेकिन अगर आप लोग पूरा सर्च आउट करने के बाद आप हर बंदे से पता कर लो, आपको कहीं से भी इन्विटेशन अच्छे रेट पर गारंटीड मिल रहा हो तो आप उससे ले लो। अगर नहीं मिल पा रहा, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मुझे एश्योर करना होगा कि अपना पर्पस कि आप इतने दिनों में यहाँ से कजाकिस्तान से वापस चले जाओगे, यानी कि मुझे गारंटी होनी चाहिए कि आप कजाकिस्तान में वाकई टूरिस्ट पर्पस के लिए आ रहे हो और उसके बाद आप यहाँ से स्किप करोगे। सब कुछ मेरी आंखों के सामने होगा। जब आप लोग कजाकिस्तान आओगे, मेरी आपसे मुलाकात होगी वहाँ पे, और आपका 10 या 15 दिन का या 20 दिन का या 30 दिन का, जितने भी दिन आप यहाँ पर रहना चाहते होगे, आप लोग यहाँ पर रहोगे और उसके बाद आप यहाँ से एग्जिट कर जाओगे। आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिखा हुआ दे रहा हूँ, ऊपर कॉर्नर में भी मेरा नाम वगैरह लिखा हुआ है, और मैं इस टाइम मौजूद हूँ सेमी सिटी ऑफ कजाकिस्तान में। तो कोई भाई आपसे मिलना चाहता है, किसी का कोई रेफरेंस है सेमी सिटी में, तो वो मुझसे रेफरेंस के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है, अपना ID कार्ड वगैरह आप सेंड करने हैं एज अ गारंटी, और एडवांस पेमेंट होगी इन्विटेशन की, और गारंटीड पेमेंट होगी। लाइक आपको पूरा 100% रिटर्न मिलेगा अगर आपका इन्विटेशन नहीं निकल सकता तो। उसके ना निकलने के कुछ चांसेस होते हैं। इन्विटेशन निकलवाने के लिए आपने 50% पेमेंट और अपना ID कार्ड मुझे और पासपोर्ट सेंड कर देना, ठीक है। उसके बाद मैं आपका इन्विटेशन अप्लाई करवा दूंगा 50% पेमेंट पे, और बाकी पेमेंट आपने पास से करके, ठीक है। जब आपका इन्विटेशन आ जाएगा, उसको मैं आपको एक ब्लर वर्जन में या आपको एक नॉर्मल कॉपी उसकी सेंड कर दूंगा। HD फॉर्म में या क्लियर फॉर्म में मैं आपको तब सेंड करूंगा जब आप अपनी बाकी पेमेंट करोगे। सारी की सारी चीज़ इस वीडियो में बताने का मकसद ये है कि आपको एक एक चीज़ का पहले से पता हो, तब आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करो और आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है मैंने, कोई भी इसमें आप कह लो कि आगे पीछे बात नहीं है। और हाँ, एक और चीज़ की आपको गारंटी देता चलूँ कि अगर आपका खुदा न खास्ता मैं अप्लाई करवाता हूँ आपका इन्विटेशन और इन्विटेशन नहीं निकलता, तो उसका आपको मैं इंशाल्लाह 100% रिटर्न करूंगा। फॉर एग्जाम्पल $200 है इन्विटेशन का, आपने $100 मुझे एडवांस दिया और आपका इन्विटेशन नहीं निकल पाया 7 वर्किंग डेज के अंदर, तो मैं आपको वो $100 इंशाल्लाह रिटर्न करूंगा और गारंटी के साथ रिटर्न करूंगा एट द सेम डे जिस दिन मुझे कंफर्मेशन होगी कि आपका इन्विटेशन नहीं निकल पाया। उसकी रीजन भी आपको बताई जाएगी और आपकी पेमेंट सारी की सारी आपके अकाउंट में वापस आएगी। अब ये सारी बातें बताने का मकसद ये कि आपको मजीद को डाउट वगैरह ना रह जाए। अब आप लोग अगर चाहते हो कजाकिस्तान के बारे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना और यहाँ का कल्चर वगैरह देखना चाहते हो, यहाँ पर कैसी रहायश वगैरह, तो उसके लिए एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जिसके अंदर मैं कजाकिस्तान को एक्सप्लोर करता रहता हूँ। काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह, यहाँ का कल्चर, पार्क्स वगैरह, और इसके बाद इनके जो लोकल इवेंट्स होते हैं
वो सारी की सारी चीजें। इसके बाद स्नो का एक्सपीरियंस कैसा होता है यहाँ पर, तो वो चीजें भी सारी मैंने वीडियोस में बना दी हैं ऑलरेडी। तो आप लोग एक्सप्लोर कजाकिस्तान की जो प्लेलिस्ट है वो पूरी की पूरी देख सकते हो। उम्मीद है आपको मेरी बातों की अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको कजाकिस्तान के वीजा प्रोसेस की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपका दिल मानता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो इन्विटेशन हासिल करने के लिए। अगर दिल नहीं मानता तो आप किसी भी कंपनी से सर्विसेज ले सकते हो, प्रोसेस सेम रहेगा और ड्यूरेशन जो आपको बताया इससे ज्यादा नहीं लगता। नॉर्मली 7 to 8 वर्किंग डेज में आपका इनविटेशन आएगा। इसके बाद आपका वीजा अप्लाई करने के बाद भी 5 से 7 दिन का प्रोसीजर होता है और आपको कंफर्म ग्रेडेड वीजा मिलेगा। ये थी जी सारी की सारी मालूमात अबाउट विजिट वीजा ऑफ कजाकिस्तान। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट्स में आप लोग अपना कोई मेन क्वेश्चन अगर बाकी रह गया तो पूछ सकते हो। अगर तो क्वेश्चन नहीं है और आप डायरेक्टली चाहते हो कि आप मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता करके अपना इन्विटेशन वगैरह निकलवाना चाहते हो तो मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर्ली गाइड करूंगा और आपका सिनेरियो देखकर उसके मुताबिक आपका इन्विटेशन वगैरह अप्लाई करवा दूंगा। तो अब से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कजाकिस्तान का विजिट वीजा दिलवा करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको कि बिजनेस वीजा कैसे हासिल करना है। इसके साथ साथ आपका एजुकेशनल वीजा जो होता है स्टडी वीजा वो कैसे हासिल होता है और यहाँ पर एक्सपेंसेस वगैरह क्या है इसके बारे में ऑलरेडी एक मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, टोटल एक्सपेंस ऑफ लिविंग इन कजाकिस्तान। इसके बाद यहाँ के लोकल बाजार वगैरह और स्ट्रीट्स वगैरह और इसके बाद शॉपिंग मॉल्स वगैरह काफी चीजें मैंने ऑलरेडी दिखाई हुई हैं आप सबको। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।